हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम यूज़र के डेटा को अपने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में सेव करते हैं। इससे पहले मैंने ऑथेंटिकेशन पे वीडियो बनाई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। मैं उस वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने लिए एक एक्टिविटी बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा क्रिएट यूज़र एक्टिविटी। और फिर हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस की डिपेंडेंसी को ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ये यहाँ से मैं जाके और डिपेंडेंसी को ऐड कर लेता हूँ और फिर मैं एक नया पैकेज बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा फायरबेस, जिसके अंदर फायरबेस की कांस्टेंट चीज़ें रहेंगी। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा फायरबेस कॉन्स्ट। तो इसके अंदर हम जो है कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जो पाथ होंगे हमारे डेटाबेस के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूज़र पाथ को डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है यूज़र नाम से। इससे क्या है, हमें आसानी होगी कभी भी अपने यूज़र को फैच और एडिट या फिर अपडेट करने में। ठीक है, तो अब मैं अपने लेआउट की तरफ आता हूँ और इससे पहले मैं अपने लॉगिन एक्टिविटी में जाके और सबसे पहले तो मैं देखूँगा कि यूज़र की जो प्रोफाइल है वो क्रिएटेड है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे से इस टोस्ट को हटा दूँगा। और अगर आपने लॉगिन वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है और क्रिएट यूज़र वाली, तो लॉगिन और साइन अप वाली मतलब वीडियो आपने नहीं देखी मेरी, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं उस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस से मैं सबसे पहले चेक कर लूँगा कि यूज़र जो है डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं गेट मेथड का कॉल करूँगा क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही बार यूज़र का डेटा चाहिए, इसलिए मैं गेट मेथड को ऑन करूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा जल्दी जल्दी। इफ़ यूज़र इज़ एग्जिस्ट, यूज़र एग्जिस्ट करेगा तो हम सीधा मेन एक्टिविटी में चले जाएंगे। और अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्रिएट एक्टिविटी में जाएंगे, क्योंकि यूज़र जो है वो एग्जिस्ट नहीं रहेगा तो हम क्रिएट एक्टिविटी में जाएंगे। ठीक है, अब मैं अपने फायरबेस कंसोल में जाके सबसे पहले अपने रियल टाइम डेटाबेस को सेटअप कर लेता हूँ। आप भी कर लीजिएगा। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और टेस्ट मोड से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो टेस्ट मोड है वो आपके कुछ समय के बाद जो है वो रियल टाइम डेटाबेस के रूल जो है वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा। आप उसमें डेटा ना रीड कर पाएंगे ना राइट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 7वें महीने 22 तारीख को 2024 में रीड राइट दोनों जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें ट्रू के साथ। अगर आपको इसके लिए भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा अब लेआउट का काम कर लूँ अपनी।
यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा एक डिपेंडेंसी को, जो हमारी सर्कल इमेज व्यू की होगी, जो हमें अपने यूज़र की प्रोफाइल को सर्कल व्यू में चेंज करने में मदद करेगा। जैसे कि आप अभी देखे होंगे, उसमें दिखा रहा था आपको कि सर्कल कैसे इमेज व्यू सर्कल में बदल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तो इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा, अपने प्रोजेक्ट को सिंक करूँगा। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे सिंक हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं दोबारा से उसी वेबसाइट में जाऊँगा और इस डिपेंडेंसी की लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप सबको। आप वहाँ से जाके सिंपली यहाँ पे आ सकते हैं। इसको कॉपी करूँगा और अपने यहाँ लेआउट के नीचे पेस्ट करूँगा और मैं फ्लैट आइकन के अंदर जाऊँगा और यहाँ से एक यूज़र मैन की इमेज जो है वो लेके आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और सबसे पहले एक अच्छी सी मैन की इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ PNG फॉर्मेट में। आप चाहें तो कोई और फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। लेआउट पूरा का पूरा देखिए आपके ऊपर रहता है, आपको जैसा लेआउट बनाना है बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बस लॉजिक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, डेटाबेस में डेटा को कैसे कैसे सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरी एरर जो है वो चली गई, क्योंकि हमारी जो इमेज थी वो प्रोफाइल नाम से ही थी। ठीक है, तो अब इसका मैं लेआउट को तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लेआउट को मैं तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ और मैं अपने लॉगिन वाले पेज से कॉपी करके लाऊंगा, वो है मेरा एडिट टेक्स्ट। तो उसे मैं अपने लॉगिन वाले से कॉपी करके लेके आऊँगा। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है वो वाली तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें से ही कुछ चीज़ें इस वीडियो में आई हुई हैं। तो आप पूरी की पूरी सीरीज़ को फॉलो करें, तभी आपका काम बन पाएगा, नहीं तो आप जो हो वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उस लेआउट से एक इनपुट एडिट टेक्स्ट को कॉपी करके लेके आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करके उसका टाइप चेंज करके मैं यहाँ पे उसे ला के रख दूँगा। ठीक है, अब इसी तरह जितनी भी फील्ड बनेगी हमारी उन सब के लिए कर देना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है। बस उनका टाइप, हिंट और आईडी चेंज करके हमें ऐसा कर देना है। ठीक है।
तो हमारे ऑलमोस्ट लेआउट का काम हो चुका है। बस इसमें एक बटन और प्रोग्रेस बार को ऐड करना है, तो वो हम अपने कोटलिन का कोड लिखने के बाद भी कर सकते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब लिखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले व्यू बाइंडिंग को बना देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे व्यू बाइंडिंग की मदद ले रहा हूँ। आप जो हैं अगर फाइंड व्यू आईडी से कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप फाइंड व्यू आईडी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इमेज को पिक करूँगा। अगर आपको इमेज पिक करना नहीं आता तो यहाँ पे तो मैं दिखा ही रहा हूँ, साथ में मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है जिसमें मैंने दिखाया है कि हम कैसे इमेज को पिक कर सकते हैं, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑन एक्टिविटी कॉल मेथड को ओवरराइड करके कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं सिंपली इस तरीके से जो है वो इमेज को गेट करूँगा। ठीक है, इस वाले वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको सेलेक्टेड इमेज कर देते हैं और इसका टाइप जो है URI दे देंगे। ठीक है, तो सिंपली इतना सा काम करने के बाद हमारी जो इमेज है वो पिक हो जाएगी। मैं यहाँ एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ जो चेक करेगा कि हमारे जो एडिट टेक्स्ट हैं, मैंडेटरी एडिट टेक्स्ट हैं, वो यूज़र ने फिल किया है कि नहीं फिल किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैंने रेडियो ग्रुप का यूज़ किया था तो उसमें से भी मैं वैल्यू को ले लेता हूँ। ऑन रेडियो ग्रुप सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर से की मदद से मैं जो वहाँ से आ रहा है उसको मैं अपने वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो आप बस देखते रहिए कि मैं कैसे कैसे जो है लेता हूँ वहाँ से, और अपने वेरिएबल में मेल और फीमेल उस हिसाब से मैं स्टोर करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे हम सारी वैल्यू को ले लेंगे।
एडिट टेक्स्ट से जितनी भी वैल्यू है उसको हम अपने अपने वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। इससे जो भी यूज़र एंटर करेगा वो हमारे वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। मतलब जो भी टेक्स्ट जो है यूज़र एंटर करेगा वो हमारे वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और हमने जो जेंडर वाला लगाया था चेक वाला, तो उसका काम तो हमने पहले ही कर दिया है वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके चेक कर लेंगे। बस कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही एरर को जो है वो शो करा देना है अगर यूज़र ने कुछ भी एंटर नहीं किया है तो। अब मैं सिंपली इसी को कॉपी करूँगा और 3 बार पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं लॉगिन नेम को चेंज कर दूँगा और एंटर लास्ट नेम कर दूँगा। ठीक है, सॉरी लॉगिन नेम नहीं, एल नेम जो है उसको चेंज कर दूँगा। ठीक है। अब यहाँ से मैं एक काम करूँगा, एड्रेस वाला जो फील्ड रहेगा वो मतलब भरना ज़रूरी नहीं है, तो उसे मैं छोड़ दूँगा और मैं आऊँगा अपने सेलेक्ट जेंडर पे। ठीक है। अगर यूज़र ने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है जेंडर में तो उसे एक स्नैक बार शो होगा जो उसे बताएगा कि जो आपको जेंडर है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ से मैं इसको रिटर्न ट्रू कर दूँगा और ये फंक्शन का यहाँ पे हो गया काम ख़त्म। अब मैं जो हूँ सबसे पहले स्टोरेज, फायरबेस स्टोरेज जिसमें हम फ़ोटो को स्टोर करेंगे उसकी डिपेंडेंसी को ऐड कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और अपने फायरबेस स्टोरेज जो है हमारा होता है उसे सेटअप कर लूँगा। इसे भी मैं टेस्ट मोड में रखूँगा। ये अब सेटअप हो चुका है। इसके भी रूल्स को देख लेते हैं। तो इसके भी जो रूल हैं वो 22 तारीख को 7 महीने में, मतलब 22 तारीख को 7वें महीने में एक्सपायर हो जाएंगे, तो आप रीराइट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको इसके रीराइट को ट्रू करना होगा। अब यहाँ पे मैं अपने बटन और प्रोग्रेस बार दोनों को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी जो ऑन रहेगी, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे और सारे फील्ड्स हमारे फिल रहेंगे तभी सिर्फ बटन जो है वो हमारा प्रोग्रेस बार जो है वो हमारा शो करेगा। ठीक है। यहाँ सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं चेक करूँगा सेलेक्टेड इमेज यू आर नॉट इक्वल टू नल। अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो अब मैं काम करने वाला हूँ कैसे हमारी फ़ोटो जो है अपलोड होगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको कंप्रेस्ड फ़ोटो, मतलब कि जो फ़ोटो होती हैं वो कुछ ज़्यादा साइज़ में हो सकती है, जैसे 1 MB 2 MB 3 MB ऐसे हो सकती हैं, तो आपको अपने सर्वर में अपलोड करने के लिए उसे कंप्रेस्ड करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपको कंप्रेस करना पता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि फ़ोटो कैसे कंप्रेस करके सर्वर में भेजी जाती है तो उसके लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो है। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं कि कैसे आप मतलब कि अपने इमेज को जो है वो कंप्रेस करेंगे और अपने सर्वर में अपलोड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी URI को ही अपलोड करता हूँ।
तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो जितने एमबी की होगी उतने एमबी की ही जाएगी, बट कंप्रेस वाले में ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कंप्रेस वाली वीडियो देखना हो तो आप देख सकते हैं और वहाँ से कंप्रेस्ड फाइल को अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं सिंपली जहाँ पे ये फ़ाइल जो है अपलोड हुई है उसका यूआरएल को जो है वो डाउनलोड कर लूँगा। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे जो है वो यूज़र के प्रोफाइल को स्टोरेज में सेव किया है। तो मैंने इस तरीके से इस लोकेशन पर इसलिए सेव किया है क्योंकि ऐसे में हमें आसानी होगी यूज़र की सिक्योरिटी को मेंटेन करने पे। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी रूल्स है वहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं यूज़र आईडी के अंदर सिर्फ यूज़र ही राइट कर पाएगा और अदर पर्सन सिर्फ रीड कर पाएंगे। ऐसा हम कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको ये सब के लिए भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो वीडियो भी बना के दे सकता हूँ, आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक और नया पैकेज बनाना चाहूँगा जिसमें मॉडल, जिसका नाम रहेगा मॉडल, और उसके अंदर एक डेटा क्लास बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा यूज़र, जो हमारे यूज़र का मॉडल को अपने अंदर रखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी जितनी भी वेरिएबल्स थे उनको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे मैं कंट्रोल+D का यूज किया हूँ और सबको डुप्लीकेट किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ जितने भी थे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, जेंडर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे काम करूँगा डेटाबेस में कैसे। फ़ाइल तो हमारी मान लीजिए फायरबेस स्टोरेज में अपलोड हो गई। अब डेटाबेस में कैसे यूज़र के डेटा को सेव करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले यूज़र क्लास को जो है मैं वो उसको कॉल करूँगा और जितने भी वेरिएबल्स हमने पास किए थे उनको मैं डेटा प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल यूआरएल जो है हमारा वहाँ से आ रहा है जहाँ पे हमारी फ़ाइल अपलोड हुई है वहाँ पे मैंने उसको कॉल किया है तो वहाँ से यूआरएल आ रहा है। और फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो आप लोग जानते ही, हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, तो आप सिंपली उसको कॉल कर सकते हैं यहाँ से और अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एड्रेस कर देता हूँ इसको और फिर उसके बाद हमारी एक लास्ट चीज़ और बच जाएगी, वो रहेगी हमारी जेंडर। तो मैं जेंडर को भी यहाँ पे कर ही देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस जो यूज़र का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जो डेटा क्लास हमने कॉल की है और इसके अंदर यूज़र का डेटा स्टोर है, इसको हम अपने रियल टाइम डेटाबेस में जो है वो भेजेंगे। ठीक है, तो मैंने अपना पाथ बना लिया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू को सेट करता हूँ और ऐड ऑन सक्सेस लिस्टनर और ऐड ऑन फेलियर लिस्टनर दोनों ही लगा दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली जो वो एक टोस्ट शो कराऊँगा यूज़र क्रिएटेड, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ यूज़र की प्रोफाइल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुई है या फिर नहीं हुई है। मैं ऐसे शो करा दूँगा और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल ठीक है, वहाँ पे देखते हैं आगे कुछ काम कर सकते होंगे तो करेंगे। यहाँ पे मैं एरर शो करा देता हूँ। यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, अगर एरर आ गई कोई सी तो जो है वो टोस्ट जो है वो शो होगा और साथ में हमारी जो बटन है वो विजुअल हो जाएगी और प्रोग्रेस बार जो है वो गो ऑन हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, हाँ यहाँ पे मैं एक्टिविटी को सीधे मेन में लेके जाता हूँ। सीधे मेन में चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता हूँ मेन के लिए, और यहाँ पे मैं इस एक्टिविटी को कर दूँगा फिनिश, ताकि ये हमारे स्टैक में ना रह जाए, स्टैक से हट जाए। ठीक है, इतना काम मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने बटन लगाई थी वहाँ पे मैं अपलोड इमेज को कॉल करता हूँ। अगर वो नॉट नल होगा, अगर वो सेलेक्टेड इमेज यूआरआई नल हुआ तो मैं सिंपली अपलोड डेटा को कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसे विजुअल कर दूँगा, ठीक है। प्रोग्रेस बार को विजुअल कर दूँगा और बटन को ऑन कर दूँगा, और यहाँ पे मैं एक और फेलियर लिस्नर लगाऊंगा, और फिर उसके बाद टोस्ट और एरर, वही वाला मेथड जो मैंने उस वहाँ पे किया था, वही वाला मेथड यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे मैं फेलियर लिस्नर लगा के यहाँ पे भी यही काम कर दूंगा। अब दोनों जगह यही काम हो गया। तो अब जो हैं वो क्या करेंगे, ये एड्रेस की स्पेलिंग गलत है, मैं इसको थोड़ा सही कर दूं पहले। तो ये एड्रेस की स्पेलिंग में यहाँ सही कर दिया। अब जो ये हमारा ऐप है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है हमारे डिवाइस में, और अब हम इसमें लॉगिन करके देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो गया। तो हम देखते हैं कि किस प्रॉब्लम की वजह से ये जो है क्रैश हो रहा है। तो जहाँ तक से मुझे याद है, ये जो एक्टिविटी है ओपन नहीं हो रही, तो मतलब कि लॉगिन एक्टिविटी में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो लॉगिन एक्टिविटी के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। लॉगिन एक्टिविटी के अंदर आ गया है, और यहाँ पे हाँ, ये जो फिनिश FNT है इसको हम ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर के अंदर कॉल करें, क्योंकि हमारी एक्टिविटी जो है पहले ही फिनिश हो जा रही थी और ओपन बाद में हो रही थी, इसलिए हमारा एप्लीकेशन जो है क्रैश हो रहा था। इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। और मुझे एक और प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आ रही है। यहाँ पे जैसे ही हमने URI गेट किया तो हमने उस URI को इमेज व्यू में नहीं लगाया है, URI को नहीं सेट किया है, जिसकी वजह से हम फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो हमारे इमेज व्यू में जो सर्कल इमेज व्यू है उसमें शो नहीं करेगा, ठीक है। और फिर मैं इसके एरर वाले सेक्शन पे, मतलब कि अगर URI जो है वो नल होगा तो वहाँ पे एक टोस्ट भी शो करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोस्ट शो करा देता हूँ, इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। इस टोस्ट को मैं शो करा देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा से रन करूँगा, और फिर रन करने के बाद हम देखेंगे कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसको रन कर दिया, पर ये अभी लॉग इन है। अब मैं इसके सबसे पहले स्टोरेज को क्लियर करूँगा, और फिर मैं इसको लॉग इन करूँगा यहाँ से अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के। तो मैं यहाँ से कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे अपना नाम और लास्ट नाम, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे, और अपने एड्रेस को भी एंटर करेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना जेंडर भी सेलेक्ट करेंगे। तो जेंडर जो है वो सबसे पहले मैं कर दिखाता हूँ आपको। ये बोल रहा सेलेक्ट जेंडर, ठीक है, ये कहने कर दिया। और फिर जैसे ही यूज़र यहाँ पे लॉगिन हो गया तो इसने बोल दिया प्रोफाइल क्रिएटेड। अब हम अपने स्टोरेज में देख लेते हैं कि ये चीज़ जो है, फ़ोटो जो है वो आई कि नहीं आई।
ये हमारी फ़ोटो आ चुकी है और रियल टाइम डेटाबेस में जो डेटा है वो सेव हुआ है कि नहीं, तो ये भी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना काम करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।